लेक्चर आपका फर्स्ट। अभी तक अपने लोगों ने पढ़ा वायरस किसी किंगडम का सदस्य नहीं। इसके बाद पढ़ा बैक्टीरिया ये किंगडम मोनेरा। व्हाइट टेकर के अनुसार किंगडम मोनेरा है। नहीं तो इसमें भी सेल बाल पाई जाती तो पहले इसको भी रखा जाता था किसमें, किंगडम प्लांटी में। इसके बाद आपको किंगडम फंजाई पढ़ाएंगे। पहले किंगडम फंजाई को भी सेल वाल इसमें भी पाई जाती तो इसको भी प्लांटी में ही रखा गया था, लेकिन व्हाइट टेकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार वे किंगडम अलग कर दिया गया फंजाई। इसके बाद आपका ये एल्गी, तो इतना आपका जो ग्रुप है ये थाइलोफाइटा है। पिछली बार इससे 9 प्रश्न आए थे। तो अब थाइलोफाइटा के बाद आपको ब्रायो, और ब्रायो के बाद आपको टेरिडो, फिर जिम्नो। तो यहाँ तक आपकी लोअर बॉटनी है। इससे प्रश्न 25 से 30 तक आते हैं। से सादे प्रश्न एंजो, ये आपका 2 साल का सिलेबस है। और ये आपका 1 साल का 3 पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर। इसमें भी ब्रायोटेरिडो इतना ये क्रिप्टोगैमस है, फ्लावर नहीं आते। और जिम्नो एंजो फ्लावरिंग प्लांट है। सीड पहली बार जिम्नो में आता है, फ्रूट पहली बार एंजो। तो एल्गी अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ से क्रिप्टोगैमस इतना पोर्शन है, तो एल्गी को हम रखेंगे लोअर क्रिप्टोगैमस। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हायर क्रिप्टोगैमस। ब्रायोफाइटा तक, यहाँ से यहाँ तक एम्ब्रियो नहीं, थाइलोम एम्ब्रियो नहीं बनता। तो ये आपके चारों किस्में होंगे, एम्ब्रियोफाइटा। थाइलोफाइटा तक रूट स्टेम लीफ नहीं बनती। पहली बार रूट स्टेम लीफ कहाँ बनती, टेरिकोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में, तो ये कार्बोफाइट में रखे जाएंगे। वैस्कुलर बंडल ब्रायो तक नहीं बनते। वैस्कुलर बंडल कहाँ से बनते, टेरिडो। ये टेरिडो और ये तीनों किसमें आ गए, ट्रेकियोफाइटा। और ये टेरिडो ब्रायो थाइलो किसमें आ गए, ये ट्रेकिएटा। खैर, क्रम से आपके सभी ग्रुप पढ़ने हैं। तो ये पांचों जो ग्रुप हैं जो आज एल्गी पढ़ाने आपको जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 पांचों ग्रुप आपके किसमें रखे जाते, किंगडम प्लांटी। ये किंगडम प्लांटी में है। तो ये आपके पहले दोनों ये भी किंगडम प्लांटी में थे। बाल इसमें भी है, सेल बाल इसमें भी है, लेकिन व्हाइट टेकर ने इनको दोनों को किंगडम सेपरेट कर दिया। अब जो आपका थाइलो एल्गी है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजो, इनमें कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती। तो अपने सिलेबस के अनुसार आप इसी में पढ़ोगे। जैसे एल्गी में आपको हम पढ़ाएंगे क्लेमाइडोमोनास, बैठिए जल्दी। तो वो यूनिसेलुलर है। और व्हाइट टेकर ने यूनिसेलुलर को कहाँ रख दिया था, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा हो या ये प्लांट, तो एल्गी से लेकर एंजोस तक ये किंगडम आपका प्लांटी है। इसमें आपको प्रोटिस्टा भी मिलेंगे, यूनिसेलुलर और किंगडम प्लांटी। इसके मतलब 3 किंगडम। एक आप पढ़ चुके हो किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई पढ़ाना, किंगडम प्लांटी आज आपका शुरू हो गया। और डालिए एल्गी। पहले आपको एक
दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले सभी ग्रुप के आपके सिलेबस में दिया है जनरल कैरेक्टर्स, तो पहले डाल ले जनरल कैरेक्टर्स। दस 5 पॉइंट आप ऐसे लिख लीजिए जो दिमाग में पूरा खाका बैठ जाए। इसके बाद एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी हम ब्रांच शुरू करते हैं उससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट देते हैं। तो जो टर्म एल्गी है, टर्म एल्गी was given by Linnaeus। याद कर सको तो ठीक, जरूरी नहीं। 1755 में लीनियस ने एल्गी का टर्म दिया। और एल्गी जो आपका है प्लूरल में एल्गी, सिंगुलर एल्गा, तो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ये है सीवीड्स। ये समुद्री खरपतवार हैं, सीवीड्स। और एल्गी के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, तो ये आपका लैटिन वर्ड है और ये फाइको आपका ग्रीक वर्ड है। तो फाइकोज, फाइकोज मीन्स होता वही चीज, सीवीड्स, समुद्री खतवा। तो फाइकोस ये आपका ग्रीक वर्ड है, वो लैटिन था, ये ग्रीक वर्ड। अगला नहीं, केवल फाइकोज। लॉजी आप लोग जानते हो, डिस्कशन, स्टडी ऑफ किसका, एल्गी का, क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। अब आपका फाइकोलॉजी के फादर कौन है? फादर है एफी फ्रिस, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, known as एफी फ्रिस। एफी फ्रिस अंडरलाइन कर दीजिए, FRITS, फ्रिस, ये फादर है। और इन्हीं के स्टूडेंट थे, इन्हीं के शिष्य थे कौन, MOP एंगर, वो उनके शिष्य थे। तो वो इंडियन फादर है। तो फादर ऑफ, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी is known as MOP आयंगर। मद्रास यूनिवर्सिटी में इन्हीं के शिष्य थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इनका योगदान क्या है? इन्होंने एक टेरिस्ट्रियल एल्गा, उसकी खोज की और अपने गुरुजी के नाम पर उस एल्गा का नाम रखा। तो वो कौन सा एल्गा था? टेरिस्ट्रियल
एल्गा फ्रिसिला, फ्रिसिला, IELL, फ्रिसिला ट्यूबरोसा, ट्यूबरोसा, ये इनका योगदान था, इनका कंट्रीब्यूशन था। इन्हीं फ्रिस के नाम पर फ्रिसिला ट्यूबरोसा रखा। और फ्रिस का सबसे बड़ा जो इन्होंने काम किया वो बुक इनकी है। वो बुक कौन है? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, आगे पढ़ाएंगे। इन्होंने 11 क्लास किए हैं एल्गी के। तो ये तो आपके हो गए इंटरनेशनल फेम के, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। और सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा, इसके साथ साथ कुछ और इंडियन फाइकोलॉजिस्ट लिख लीजिए। अदर्स इंडियन फाइकोलॉजिस्ट, दो पूछे जाते। पहला घोष, इन्हीं के शिष्य थे। वॉल कृष्णन, ये भी मद्रास, वॉल कृष्णन, रामा नाथन, लेकिन अंडरलाइन आप लोग करिए दो, ये BHU के थे। प्रोफेसर सब में लगा दीजिए। बाई भारद्वाज, ये BHU के थे। और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए, प्रोफेसर RN सिंह, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दी। प्रोफेसर RN सिंह क्या किया? इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज किया, नील हरित शैवाल को। और जो ऊसर जमीन होती है, सैलाइन ऊसरलैंड, वहां इन्होंने रिक्लेमेशन किया इनका यूज करके। और साथ ही साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम। तो 2 पॉइंट इनके लिख दीजिए। रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन ऊसरलैंड। हरदोई में गए हो, लखनऊ के आगे बहुत ऊसर जमीन पड़ी, अब तो वहां फार्म बन रहे एग्रीकल्चर। रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन ऊसर लैंड by using blue green algae and यही एल्गी जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। RN सिंह को 2 बार PCS में पूछा गया। अब आपको जितने ग्रुप पढ़ाएंगे, चाहे फंजाई, सभी में। और साथ ही साथ बस एक और लिख लीजिए, HD कुमार, क्योंकि अपने लोग चाहे TGT हो चाहे LT,
अपने लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी में ही रखते हैं, लेकिन व्हाइटेकर ने प्रोकैरियोट होने के नाते किसमें इसको रखा था? मोनेरा में। तो साइनोबैक्टीरिया हैं, तो साइनोबैक्टीरिया में आपने बैक्टीरिया में देखा था जेनेटिक रिकम्बिनेशन, तो वही जेनेटिक रिकम्बिनेशन इनका भी कंट्रीब्यूशन है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक रिकम्बिनेशन डी के कुमार ने। तो सब भूल जाए, लेकिन MOP ये याद रखना, एक RN सिंह 2 पर। और ये जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो टेरिस्ट्रियल एल्गा था, उस एल्गा का नाम उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रखा, फ्रिसिला ट्यूबरोसा। सॉइल है, टेरिस्ट्रियल है, लेकिन वो सॉइल कैसी थी? एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल। ये आपका थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट हो गए। जब आप लोग सभी क्रम से हम ये पढ़ाएंगे आपको, तो इसी क्रम में आप यहाँ तक पढ़ते रहना, सब याद हो जाएगा एक ही बार में। मेन यही याद कर लो जो पूछा जाता है। अगला देखिए, सबसे पहले देखें इकोलॉजी का पहला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो एक कॉस्मोपोलिटन है, सार्वभौमिक है। कॉस्मोपोलिटन इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पॉइंट आपको ये पढ़ाएंगे। हैबिटेट देखे, आवास देखे, तो यूवी क्विटस है, यूवी क्विटस, मतलब हर पॉसिबल, जहां तक संभव है। फंजाई में तो और भी ज्यादा, लेकिन इसके लिए चूंकि लाइट जरूरी है तो पॉसिबल शब्द लगाना। यूवी क्विटस मतलब एवरी ऐसे लिख लो, पॉसिबल हैबिटेट। तो एक पॉइंट आपको ये पढ़ाएंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है, यूवी क्विटस है, और इन 2 पॉइंट के बाद देखें एल्गी जो है और फंजाई। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, एल्गी में क्लोरोफिल होता। गांव की भाषा में इसको काई कहते हैं, अपने लोग गिर जाते हैं पानी जहाँ भरा रहता है। तो ये शैवाल, तो इनमें क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिलस हो गए। और क्लोरोफिल है तो लाइट की जरूरत तो पड़ेगी भोजन बनाने के लिए, तो भोजन बना लेंगे, तो ऑटोट्रॉफिक हो गए कुछ को छोड़कर, मोस्टली अभी। और अभी ऑटोट्रॉफिक के साथ ही साथ कैसे है, ऑटोट्रॉफिक के साथ ही साथ इनकी बॉडी कैसी है, थायरॉइड है, थाइलोफाइट है।
थाइलोफाइट के साथ साथ अभी ये नहीं बना रहे हैं वैस्कुलर बंडल, तो ये नॉन या ये ट्रेकियोफाइट है, और अभी ये क्या नहीं कर रहे, एम्ब्रियो नहीं बना रहे, तो नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं। एक ही लाइन में 5-6 चीजें लिख दो। एल्गी और क्लोरोफिलस, ऑटोट्रॉफिक, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, एंड ए ट्रेकिएटा, ट्रेकी नहीं, वैस्कुलर बंडल नहीं बना, ए ट्रेकिएटा। अब इसी में आपको सब शब्द को गूंथना है, तो अब क्रम से चलिए और देखें। तो सबसे पहले अपने लोग देखते हैं, थाइलस, आपने लिखा थाइलोफाइट, तो बॉडी कैसी है, थाइलॉइड, बॉडी थाइलॉइड, थाइलॉइड के माने एक बार लिख लो, ये शब्द कहाँ तक आपको ले चलना है। थाइलोफाइटा में तो एल्गी, फंजाई, लाइकेन आप सब थाइलो लिखोगे, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, ब्रायो तक जाएगा। तो थाइलो के माने ये हुआ दैट इज बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, इनटू ट्रो, रूट, स्टेम एंड लीव्स, न जड़ न तना न पत्ती, कुछ नहीं। ट्रू रूट स्टेम कहां से बनते, टेरिडोस, इसलिए ये तीनों किस्में रखे जाते कार्मोफाइट। तो ये तीनों चीजें न हो तो बॉडी क्या हो गई, थाइलॉइड। और थाइलस, जब अपने लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा तो बैक्टीरिया में देखा था कि क्रोमोसोम जैसी नाम की कोई चीज नहीं, बस डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल था, तो वहाँ फॉल्स क्रोमोसोम था। तो वहाँ हम हर सेल में यह नहीं लिखेंगे हैप्लॉइड, केवल जब कुछ 3 माध्यम बताए थे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, उनके द्वारा एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया के जीन में चला गया था, और वहां पर कैसा डिप्लॉयड फॉल्स वाला जाइगोट बना था। यहाँ क्या वही चीज और थोड़ा इवॉल्व हो गई, तो बॉडी कैसी हो गई, बॉडी हो गई यंग। थाइलस एज हैप्लॉइड, अगुणित है, हैप्लॉइड मतलब यंग, हर सेल में सिंगल सेट होगा, क्रोमोसोम का सिंगल सेट होगा, तो बॉडी हैप्लॉइड है। और हैप्लॉइड जब बॉडी होती है तो क्या लिखा जाता है, गाइमेटोफिटिक, गाइमेटोफिटिक किसका प्रोडक्शन करेगी, गैमेट का। क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही गैमेटोफिटिक पीढ़ी यही प्रभावी है, यही डोमिनेंट, विच इज डोमिनेंट, यही एल्गी, यही फंजाई में रहेगा। और ये कब तक चलेगा, ब्रायो की मेन बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफाइट। पहली बार एवोल्यूशन जब हुआ होगा, पृथ्वी पर समुद्र बना होगा, जलीय पौधे बने होंगे, यही एल्गी। और पहली बार कहां पर, पहली बार आकर टूयन, हर सेल में ये टूयन अवस्था आई होगी। वो टूयन अवस्था कब आएगी, कहां से आएगी, टेरिडो से टूयन अवस्था आएगी। यहां तक गैमेटोफाइट है,
जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पिछली बार भी पूछा गया, एक बार क्या होगा, n मेल फीमेल मिलेंगे तो क्या बनेगा 2n, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा n, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा 2n, मियोसिस होगा तो क्या बनेगा n, फर्टिलाइजेशन। तो प्रोसेस चलती रहती है, एक बार n, एक बार 2n, एक बार n, एक बार 2n। तो वो चीज यहां से देखने को मिलने लगी, बैक्टीरिया तक नहीं थी। तो ये डोमिनेंट फेज इनकी कौन है, गैमेटो। और जैसे जैसे ये ऐसे समझ लो शुरुआती दौर है, और ये हाई लेवल के, जैसे जैसे यहाँ तक आएंगे गैमेटोफाइट कैसा होता जाता है, छोटा, और स्पोरोफाइट कैसा होता जाता है, बड़ा, उल्टा हो जाता है जाकर। इस चीज को ध्यान रखना। तो डोमिनेंट फेज यही है। तो आपको हम थाइलस पढ़ाएंगे। अब थाइलस जो आपका है, इसमें तीनों प्रकार की कोशिकाएं होंगी। कौन, प्रोकैरियोटिक भी, ब्लू ग्रीन एल्गी, मीजोकैरियोटिक, डाइनोफ्लैजेलेट, और यूकैरियोटिक, शेष आपके यूकैरियोटिक। तो थाइलस के बाद सेल्स, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियोलस नहीं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं, क्या कहते हैं इस न्यूक्लियस को, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर। मीजोकैरियोट्स, मीजोकैरियोट्स या कैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यू में सत्य आ गया, यूकैरियोटिक, तो तीनों प्रकार की सेल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें है। प्रोकैरियोटिक में आपके कौन आ गए, वही ब्लू ग्रीन एल्गी। मीजोकैरियोट्स में कौन आ गए, डाइनोफाइसी या डाइनोफ्लैजेलेट्स, और शेष अदर्स यूकैरियोट्स में आ गए। दो को छोड़ दे। मीजोकैरियोट को कोई बता सकता है, यूकैरियोट में तो आपका ट्रू न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस सब हो गए, सेल ऑर्गेनिल हो गए, इसमें कुछ नहीं था। तो मीजो में क्या है, हाँ हिस्टोन प्रोटीन होगी। तो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी हम केवल आपको खाका एक तैयार कर रहे हैं, और वहीं तक अभी रखिए। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा। और जब आप सभी पढ़ोगे, जब आपने बैक्टीरिया पढ़ा था तो सेल वाल किसकी थी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। फंजाई पढ़ोगे तो सेल की बाल किसकी होती, काइटिन की। और यहाँ से यहाँ तक ग्रुप पढ़ोगे तो सेल बाल यूजली काहे की होगी, सेलुलोज और पैक्टिन की, सेल बाल। लेकिन इतने अभी अब लिखना, क्योंकि आप जब फियोफाइसी पढ़ोगे तो एल्जीन, कैराजिनिन, रेड एल्गी अलग अलग, लेकिन अभी उससे मतलब नहीं। अभी मोस्टली से मतलब है सेल बॉल यूजुअली सेलुलोजिक या मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अभी एल्जीन वगैरह ये मत लिखना, पैक्टिन। थाइलस के ऊपर ही बात चल रही, थाइलस का पूरा लेक्चर में एक लेंगे आपका, शायद कल ही लेंगे। अब जो थाइलस सेल, अब जो बॉडी जो है वो केवल रेड एल्गी ऐसे होंगे और ब्राउन एल्गी ऐसे होंगे जिनमें मल्टी सेलुलर, शेष सभी में सेल एक भी हो सकती, अनेक भी हो सकती। तो सेलुल कितना हो गया, माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म भी होंगे, माइक्रोस्कोपिक बहुत साइज छोटी होगी, तो मैक्रोस्कोपिक सबसे बड़ी एल्गी कौन होती है, ब्राउन एल्गी। और यूनिटो, एक ही लाइन में सब लिख देना, यूनिसेलुलर फिलामेंटस
कॉलोनियल और मैसिव मल्टी सेलुलर, मे बी फिला एक कोष की, मे बी यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर पढ़ाएंगे, फिलामेंटस, फिलामेंटस यूडोगोनियम स्पाइरो वगैरह ये सब आपको पढ़ाएंगे, फिलामेंटस, कॉलोनियल, कॉलोनियल, इसमें बॉल बॉक्स पढ़ाएंगे, यूडोरिना पर्डोरिना, तो बॉल बॉक्स आपके सिलेबस में, एंड मैसिव, मैसिव मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, ब्राउन एल्गी में मैसिव मल्टी सेलुलर, तो यहां माइक्रोस्कोपिक थी, मैक्रो भी पहुंच गई और मल्टी जब पहुंच गई तो लगभग 100 मीटर तक पहुंच जाती है, किसमें, मैक्रोसिस्ट वगैरह, मैक्रोसिस्ट, तो सबसे बड़ी मैसिव ब्राउन एल्गी होती। तो साइज भी हो गई, बाल हो गई, थैलस यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी, यहां तक आपको कौन सा पॉइंट पढ़ाएंगे, रेंज ऑफ थैलस, इतने पॉइंट आपको पूछे बस इन्हीं में से जाते। बातें नहीं, थाइलस के बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन देखें, बैक्टीरिया में भी आपने पढ़ा, फंजाई में भी पढ़ेंगे, तो मोस्टली कैसे हो गए, ऑटोट्रॉफिक, वैसे मिक्सोट्रॉफिक भी आपको आगे पढ़ाएंगे, पैरासाइट भी पढ़ाएंगे, तो मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक है, भोजन बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो लाइट इनके लिए जरूरी है, वो चीज वहां नहीं थी फंजाई में, तो लाइट इज नेसेसरी, लाइट इज नेसेसरी, और लाइट भी है, ऑटो भी है, तो स्वाभाविक है कि पिगमेंट होगा, तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन ये सभी में यूनिवर्सल है, पूरी एल्गी में 11 क्लास में, लेकिन आप पढ़ोगे ब्राउन एल्गी तो क्लोरोफिल सी, आप पढ़ोगे रेड एल्गी तो क्लोरोफिल डी, तो अभी आप वो चीजें न लिखकर केवल एक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन्स आर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पिगमेंट्स, ये सभी में होंगे, और तो अलग अलग होंगे, यूनिवर्सल पिगमेंट्स। और जब फोटोसिंथेसिस तो आप उन फिजियोलॉजी में पूरा पढ़ाएंगे ही, सभी का यहां से लेकर यहां तक सभी में वही प्रक्रिया, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस किया और भोजन बना तो मोस्टली यहाँ क्या था, ग्लाइकोजिन, रिजर्व फूड, यहाँ क्या था, होगा ग्लाइकोजिन, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मोस्टली अभी क्या लिखोगे, स्टार्च, लेकिन फियोफाइसी पढ़ोगे तो मैनिटॉल, लैमिनेरियन, रेड एल्गी पढ़ोगे तो फ्लोरिडियन स्टार्च, वो अलग अलग क्लास की, लेकिन मेन अभी रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मोस्टली
स्टार्च, स्टार्च, रिजर्व फूड मोस्टली स्टार्च। तो जब आपको हम इस पॉइंट को पढ़ाएंगे जल्दी हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि तो अपने फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट देखें, रिप्रोडक्शन देखें इनका। रिप्रोडक्शन तीनों विधियों के द्वारा होगा। कौन कौन? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली वर्दी, asexually अलैंगिक, and sexually तीनों विधियों से। तो वेजिटेटिव में सबसे कॉमन फ्रेगमेंटेशन होता है, तो वो चीज अभी मत लिखना, अंतर केवल समझ लो। वेजिटेटिव वैसे तो सिनोनिम्स हैं और हायर में इनको एक ही मान लेते हैं, लेकिन वेजिटेटिव में कोई थाइलस टूट जाए पोर्शन और नया बन जाए, पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत पाई जाती। और इसमें कोई भी यूनिट नहीं बनती, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बनते। लेकिन एसेक्सुअल में एसेक्सुअल बॉडी बनती है। उन बॉडी को क्या कहते हैं? उन बॉडी को कहते हैं स्पोर्स। स्पोर्स, बीजाणुओं का निर्माण होगा, स्पोर्स बनेंगे। और यहाँ पर ये अंडरलाइन करो, आगे चलकर स्पोर पढ़ेंगे मियोसिस के द्वारा। यहाँ स्पोर कैसे बनेंगे? माइटोसिस के द्वारा। तो माइटोस्पोर्स होंगे, माइटोस्पोर्स। और सब में खास स्पोर, वैसे आपको अप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, काइनेट्स, लेकिन मोस्टली कौन होगा? जिसमें फ्लैजिला होंगे। तो फ्लैजिला होंगे तो वो कौन हो जाएगा? जू स्पोर। ये अभी आगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो तीनों विधियों के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन यही ये पॉइंट एक अंडरलाइन कर दो, सभी में होगा, लेकिन जिसको एल्गी से निकालकर बैक्टीरिया में रख दिया गया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें नहीं होगा। तो एब्सेंट, तो एक्सेप्ट लिख दो, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें नहीं होता। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक लेक्चर आपको हम रिप्रोडक्शन पर देंगे। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार को होगा, तीनों प्रकार को होगा। आइसोगैमस, समयुग्मकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस होगा। अभी आप लोग लिखना नहीं, अब आइसोगैमस में साइज में बराबर होंगे मेल। अब ये मोटाइल हो जाएंगे तो फ्लैजिलेट, जैसे आपका यूलोथ्रिक्स में, और नॉन मोटाइल यदि हो गए तब ये कैसे हो जाएंगे? जैसे स्पाइरोगाइरा में, लेकिन साइज में सिमिलर होंगे। आइसो मतलब सिमिलर। अभी और मत लिखना, आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस। एन मतलब आ हो गया, असमयुग्मकी,
अब बराबर नहीं होंगे, एक बड़ा होगा मेल वो फीमेल, एक छोटा होगा। फ्लैजिला हो भी सकते नहीं भी हो सकते, यूडोरिना वगैरह अभी मत लिखना। तो एनाइसोगैमस भी हो सकता, या एडवांस टाइप का ऊगाइमस। ऊगाइमस ऊगाइमस में जो फीमेल होगा नॉन मोटाइल होगा, एग कहलाएगा, मेल होगा फ्लैजिला होगा, और स्पर्म कहलाएगा ऊगाइमस। तीनों प्रकार की विधियां होंगी। बस अंत ही आने वाला है, ये सब पॉइंट एक्सप्लेन अब करेंगे एक एक करके। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही सभी में होगा, तीनों प्रकार को होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिन सेल्स में होगा, वो सेल्स कैसी होगी, एक कोष की, और जैकेट नहीं होगा। जैकेट और मल्टी सेलुलर कहां से शुरू होगा, ब्रायो से। तो यहाँ सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे, एक कोष की और जैकेट लेस, नॉन जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। नॉन स्टेराइल कोशिकाओं का आवरण होता है, नॉन जैकेटेड। लेकिन यहां पर एक अपवाद लिख लीजिए, यही पूछा जाता, कारा स्टोन बॉर्ड। इसके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, एक्सेप्ट कारा स्टोन बॉर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाए, स्टोन बॉर्ड, कारा में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर, सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जैकेट एक तो होते हैं। तो वैसे तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या कहेंगे, अरे आर्किगोनिया यहां से बनती है, ब्रायो से। आर्किगोनिया यहां नहीं बनती, ऊगोनियम, एंथ्रीडियम, ऊगोनियम, अंडधानी, ऊगोनियम। लेकिन कारा के केस में एंथ्रीडियम का एक नाम और हो जाता, क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल, और ऊगोनियम के एक नाम और हो जाता, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोल। ये दोनों शब्द पूछे जाते। तो सेक्स ऑर्गन भी अभी यूनिसेलुलर हैं, जैकेट नहीं है। ब्रायोफाइटा से मल्टी सेलुलर हो जाएंगे और जैकेटेड हो जाएंगे, चलेंगे एंजियो तक। अब सेक्स ऑर्गन हो गया, तीनों प्रकार हो गए। अब जो मिलन होगा, तो चाहे आइसोगैमस हो, चाहे एनाइसोगैमस हो, चाहे ऊगैमस हो, मिलन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इनका जो मिलन होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। तो ये क्रिया कहां तक चलेगी, ये क्रिया चलेगी एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, यहां तक चलेगी। तो क्या इसके लिए जरूरी है, रिक्वायरमेंट किसकी, आवश्यकता किसकी, वाटर की।
तो वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो जब पानी की जरूरत होती है तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं जूडोगैमस। और जिम्नो और एंजियो तक आते आते पोलिन ट्यूब के द्वारा होगा तो वहां होगा सिफोनोगैमस। तो यहां हो गया जूडोगैमस, दैट इज फर्टिलाइजेशन जूडोगैमस, फर्टिलाइजेशन जूडोगैमस। पानी के माध्यम से तैरता हुआ जाएगा। और फर्टिलाइजेशन जब आइसोगाइमस पढ़ाएंगे ऊग और आइनाइसो, तो दोनों रिलीज होंगे, मेल गैमिट फीमेल गैमिट पानी में तैर कर दोनों मिलेंगे जाकर तो एक्सटर्नल होगा। और जब ऊगैमस पढ़ाएंगे तो ऊगोनियम के अंदर क्या होगा, एग, तो वहां जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। तो दोनों फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और इंटरनल, और इंटरनल, और इंटरनल, दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन होगा। हमारे जो गैमिट होते हैं, अब अपने लोगों में गैमिट बनते मियोसिस के द्वारा, गैमिटोजिनेसिस होगा। लेकिन एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, अब ये गैमिट किसके द्वारा बनेंगे, माइटोसिस के द्वारा। तो यन है और फर्टिलाइजेशन हुआ तो यन दोनों जुड़े और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसा हो गया, 2n हो गया। After the fusion of gametes, after the fusion of gametes, diploid zygote is formed. Diploid zygote is formed. आ गई दूसरी पीढ़ी। ये हमारा गैमिटो किसमें आए, गैमिटो में। ये किसमें आ गया, स्पोरों में। तो यहां जाइगोट किसका प्रतिनिधित्व कर रहा, स्पोरोफाइट का। वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट अभी नहीं है, तो जाइगोट ही अब कौन सी पीढ़ी हो गई, यही हो गई स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। अब जाइगोट आगे चलकर ब्रायो से इम्ब्रियो बनाएगा, तो यहां से चारों इम्ब्रियोफाइटा। लेकिन थाइलो में चाहे एल्गी पढ़ो चाहे फंजाई, और यहीं पर आपको 2 लेक्चर देने, लाइकेन और माइकोराइजा। इनमें किसी में भी इम्ब्रियो नहीं बनता, तो यही अंडरलाइन कर दो, इम्ब्रियो डज नॉट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इम्ब्रियो डज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म, भ्रूण नहीं बनता है, डज नॉट फॉर्म। तो थोड़ा इसको समझ लो। तो मेन बॉडी अभी बताई हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मेन बॉडी को क्या कहते हैं, गैमिटोफाइट। फाइट है प्लांट, तो किसका प्रोडक्शन करेगा, गैमिट का प्रोडक्शन करेगा। और बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉइड। तो इस पर सेक्स ऑर्गेन्स लगे। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, पुंधानी, एंथ्रीडियम। बोलिए कहां तक चलेगी, ये चलेगी जिम्नो तक, यहां तक। एक शब्द याद कर लो, वही शब्द आएगा। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, ऊगोनियम,
ऊगोनियम अंडधानी, ये कहां तक चलेगी? थैलो में। ब्रायो टेरिडो जिम्नो में क्या हो जाएगा? आर्चिगोनियम। तो ये भी आपकी एन हुई, ये भी आपकी एन हुई, ये आपकी एन था ही। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमिट बनेगा या फीमेल गैमिट बनेगा? तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ये बनेंगे फीमेल गैमिट। तो मेल गैमिट को हम कई नाम दे सकते हैं, स्पर्म दे सकते हैं, लेकिन टेरिडो जिम्नो तक यही शब्द चलेगा, क्या? एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड पुमाणु। तो ये भी हमारे यन होंगे। और ऊगोनियम के अंदर फीमेल गैमिट बनेगा। फीमेल गैमिट का नाम क्या देते हैं? चाहे ओवम कर दो, चाहे एग कर दो, चाहे एग कर दो, चाहे ओवम कर दो, ये बनेगा। यही काम था इस पीढ़ी का। सेक्स ने बता दिए यूनिसेलुलर होते, नॉन जेक्टेड। गैमिट इन्होंने बना दिए, और गैमिट इनकी लास्ट सेल होती इस पीढ़ी की। लेकिन यहां जो गैमिट बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? गैमिटोजिनेसिस, गैमिटोजिनेसिस। लेकिन यहां आपने देखा ये यन है, और यन में कभी मियोसिस नहीं होता, और गैमिट हमेशा यन होते, ये गैमिट हमेशा यन होते। तो यहां मियोसिस नहीं होगा। अपने लोगों में गैमिटोजिनेसिस, ऊजिनेसिस चाहे हो, चाहे स्पर्मेटोजिनेसिस हो, कौन सी प्रोसेस होती? मियोसिस। तो यहां जो गैमिट बने वो किस प्रोसेस के द्वारा बने? माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। अब जब प्रोडक्शन गैमिट को हो गया, तब दोनों गैमिट मिले, दोनों मिले, यही आपकी प्रोसेस क्या होगी? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन के इंड प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है? जाइगोट, एगुमाणु। तो अब ये 2n हो गया। कौन सी आपकी पीढ़ी समाप्त हो गई? गैमिटोफाइट। और कौन सी पीढ़ी शुरू हो गई? स्पोरोफाइट। तो जाइगोट पहली सेल होती है किसकी? जाइगोट पहली सेल होती स्पोरोफाइट की। बीजाणु उद्भिद पीढ़ी, फाइट है प्लांट प्रोडक्शन किसका करेगा? स्पोर का। फाइट है प्लांट प्रोडक्शन किसका करेगा? गैमिट का। लेकिन दुर्भाग्य रहा एल्गी का, क्या? कि एम्ब्रियो नहीं बना पाया। एम्ब्रियो नहीं बना पाया तो जाइगोट में क्या हो गया? जाइगोट में तुरंत हो गई क्या? मियोसिस, मियोसिस हो गई। मियोसिस हमेशा किसमें होती है? डिप्लॉइड में। और मियोसिस जब हो गई, और स्पोरोफाइट का काम क्या था? फंक्शन क्या था? स्पोर का प्रोडक्शन। तो स्पोर बना दिए इसने, स्पोर्स बन गए, स्पोर्स। ये मियो स्पोर्स होंगे। अब स्पोर आपका कैसा हो गया? एन। तो आप बता सकते हो गैमिट और स्पोर में क्या अंतर होता है? गैमिट भी आपके कैसे? हैप्लॉइड। और स्पोर भी आपके कैसे? हैप्लॉइड। लेकिन गैमिट हमारी कौन? गैमिटोफाइट की अंतिम सेल। और एबीएन, एबीएन। तो स्पोर हमारी गैमिटोफाइट की पहली सेल। तो यही स्पोर आपके माइटोसिस करेंगे और अंकुरित होंगे, जर्मिनेशन करेंगे, और जर्मिनेशन करेंगे तो फिर बॉडी गैमिटोफाइट बना देंगे।
कहीं भी आपने मियोसिस हो जाने के कारण नहीं देखा कि एम्ब्रियो बना हो। तो यहां पर हम केवल और केवल जाइगोट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पोरोफाइट, वेल डेवलप्ड नहीं। इतना पोर्शन हमारा क्या है, इतना पोर्शन हमारा 2n है, और 2n ही क्या है हमारा स्पोरोफाइट। शेष देखिए एन 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 एन। हैप्लॉइड अवस्था बहुत बड़ी है, और डिप्लॉइड अवस्था रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल सेल जाइगोट। ऐसी लाइफ साइकिल क्या कहलाएगी, लाइफ साइकिल कहलाएगी, लाइफ साइकिल कहलाएगी हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक अगुणित कहलाएगी। अगुणित अवस्था बहुत बड़ी है, यही अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़कर बदल जाएगी दूसरे में। तो ये तो हमने एक जनरल आपको खाका दे दिया, लेकिन ब्राउन एल्गी जब आप पढ़ोगे तो उनकी मेन बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट। तो वहां लाइफ साइकिल कैसी होगी, डिप्लॉन्टिक। इन ब्राउन एल्गी, इन ब्राउन एल्गी बॉडी डिप्लॉयड 2n, and life cycle डिप्लॉन्टिक। ये सभी जितने आप 5 हैं आपके सिलेबस में ग्रीन एल्गी, 5 ग्रीन एल्गी कौन कौन है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, इंटरवाली, यूडोगोनियम, बॉलबॉक्स और क्लेमाइडोमोनास। बीएससी वाली पांचों में यही होगी। ब्राउन एल्गी में आप फ्यूकस पढ़ेंगे तो उसमें डिप्लॉन्टिक होगी। और जब अपने लोग अल्वा पढ़ेंगे, क्लेडोफोरा पढ़ेंगे, तो वहां पर लाइफ साइकिल डिप्लो और हैप्लॉन्टिक भी होगी। तो एक लाइन इसको मिटा रहा है, फिर देखो ये सब चीजें आपको पढ़ानी है। 3-4 लेक्चर देंगे आपको जनरल कैरेक्टर पर ही, उसी से प्रश्न फंसा देंगे। तो चाहे ग्रीन एल्गी हो चाहे टोटल एल्गी हो, इसी में जटिलता है। और वो जटिलता धीरे धीरे क्या होती है, फंजाई में जटिलता घटती है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। जैसे जैसे लोअर एल्गी से हायर एल्गी में जाएंगे तो सेक्स ऑर्गन बहुत कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। फंजाई में क्या होता है, फंजाई में सेक्स ऑर्गन रिड्यूज होते जाते हैं, ड्यूट्रोमाइसिट्स में सेक्स ऑर्गन बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, सेक्सुअल उल्टा होता है। अब इसमें ग्रीन एल्गी ही ले लो तो तीनों प्रकार की लाइफ साइकिल एक ही लाइन में लिख दो, वो तीनों पढ़ाएंगे। इन ग्रीन एल्गी, इन ग्रीन एल्गी लाइफ साइकिल 3 टाइप्स, 3 टाइप्स, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। अभी आपने देखा था हैप्लॉन्टिक में कहां पर मियोसिस हो रही थी, जाइगोट में। तो जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, तो इसमें आप यूलोथ्रिक्स वगैरह वगैरह सब पढ़ोगे, स्पाइरोगाइरा, यूडोगोनियम, बॉलबॉक्स सब पढ़ोगे। डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक,
तो अभी आपने जब पढ़ा था ना गैमिट, वहां माइटोसिस पढ़ा था। जैसे काउडेरपा में गैमिट बनते समय मियोसिस होती है, तो इसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक, गैमिटिक, डिप्लॉन्टिक, जाइगोटिक, गैमिटिक। अपने लोगों में भी गैमिटिक होती है, गैमिटिक मियोसिस। ग्रीन एल्गी ले ले तो काउडेरपा, काउडेरपा, और ब्राउन एल्गी ले ले तो फ्यूकस वगैरह सब पढ़ाएंगे आपको। और ये जो अभी आपने जाइगोट पढ़ा, ये जाइगोट कैसा था, 2n, इसने मियोसिस की, लेकिन ये मियोसिस न करे थोड़े समय के लिए, और मियोसिस न करे माइटोसिस करे और पूरा प्लांट बनाए स्पोरोफाइट, फिर मियोसिस कहाँ हो, स्पोरेंजिया में, तो इसको क्या कहेंगे, स्पोरोजेनिक मियोसिस। और जब स्पोरोजेनिक मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों अवस्थाएं बराबर होती हैं। तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। बोथ फेजेज वेल डेवलप्ड होंगी और मल्टी सेलुलर होंगी। स्पोरोजेनिक मियोसिस होगा स्पोर बनते समय, स्पोरो तीन ही जगह पर मियोसिस होता है, एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, स्पोरोजेनिक मियोसिस, स्पोरोजेनिक मियोसिस, स्पोर बनते समय मियोसिस होगा। ग्रीन एल्गी ले ले, एक लाइन लिख लो, बोथ फेजेज, दोनों अवस्थाएं वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड एंड मल्टी सेलुलर, वेल डेवलप्ड एंड मल्टी सेलुलर। कौन बोथ फेज, कौन, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को क्या कहते हैं, 2n, और हैप्लॉइड को क्या कहते हैं, n, दोनों वेल डेवलप्ड। और जब आपको हम पढ़ाएंगे कौन, पोलीसिफोनिया, रेड एल्गी, तो उसमें कौन होगी, डिप्लोबायोन्टिक। और जो वाटर को स्पर्म रेड एल्गी पढ़ाएंगे तो उसमें हैप्लोबायोन्टिक, दो अवस्थाएं हैप्लॉइड, ट्राइफेजिक। तो तीन तो ये मेन होती, लेकिन एक आपको हमने मेन समझा दी जो ज्यादातर कैसी है, हैप्लॉइड। अब जब ये हुई, अभी तक नहीं था, बैक्टीरिया तक, अब क्लियर हो गया। अब जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, गैमिट मिले, जाइगोट बना, मियोसिस हुआ, गैमिट बना, गैमिट मिले, ए बना, तो इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक पीढ़ी, n क्या है, गैमिटोफाइट, 2n क्या है, स्पोरोफाइट। ये दोनों पीढ़ियां एक के बाद एक आ रही हैं एल्गी में, जिसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टर अंतम, अंत में यही पॉइंट है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक दिन आपको ये पढ़ाएंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, इज डिस्टिंक्ट, क्लियर होता है, डिस्टिंक्ट मतलब n 2n n 2n n 2n, एक बार गैमिटो, एक बार, ये 13 का 21 का प्रश्न है। तो तीनों प्रकार की लाइफ साइकिल, लेकिन आपको मैं एक दिन और बता चुके, अभी क्या, ब्रायो में कौन सी बॉडी प्रधान होती है, n, और कौन सी पीढ़ी छोटी होती है, 2n, और टेरिडोजिम्नो एंजो में कौन प्रधान होती है, डोमिनेंट, 2n, कौन छोटी होती है, n। तो ये आपका दोनों पीढ़ियां जब असमान हो तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विषम रूपी, लेकिन एल्गी में समान भी होती, असमान, तो दोनों प्रकार को हो गया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में भी आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक,
समरूपी भी हो सकता है क्लेडोफोरा वगैरह में, डिक्टियोटा वगैरह में। हेट्रोमार्फिक, हेट्रोमार्फिक। आगे चलकर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो आज याद करो। इसी समय चारों में कैसा होता है? हेट्रोमार्फिक। तो यहां तो आप एल्गी में तीनों पढ़ेंगे। ब्रायो टेरिडो में लाइफ साइकिल कैसी होगी? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। जिम्नोरेंजो में कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक। आज ये सब याद हो गए, जीआईसी में इतना ही लिखा लाइफ साइकिल। इन तीनों की डिप्लॉन्टिक, इन दोनों की डिप्लोहैप्लॉन्टिक और इनकी ज्यादातर हैप्लॉन्टिक। एल्गी में तीनों देखने को मिलते हैं। और अंत में आपको एल्गी में क्या पढ़ाएंगे? जैसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, प्रोटीन किससे मिलती है? अगर अगर किससे मिलता है तो अंत में यूजफुल भी है और हानिकारक भी है। मे बी यूजफुल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मे बी यूजफुल, मे बी यूजफुल और हार्मफुल, दोनों प्रकार। इतने पॉइंट आर हार्मफुल। हार्मफुल में जैसे आपका पैरासाइट है ना, सिफेलोरस वायरिसेंस, क्या करता है? रेड रस्ट ऑफ टी, चाय में रोग उत्पन्न करता है। कुछ पानी को पालूट करते हैं। इकोनॉमिक, लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको हर ग्रुप के पढ़ने। बैक्टीरिया का पढ़ा दिया, वायरस का पढ़ा दिया, फंजाई का भी पढ़ेंगे, एल्गी का भी, ब्रायो का भी, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ब्रायो के एक याद कर लो, वही स्फेगनम पूछा जाता है। टेरिडो की याद कर लो, वही जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एजोला। कौन सी एल्गी होती है? एनाबिना एजोली, बायोफर्टिलाइजर। और जिम्नो का, जिम्नो में जो रूट होती ना साइकस की, उसमें हाँ कोरेलॉइड रूट, उसमें रहते हैं एनाबिना और साइकेडी वगैरह। अंजो की तो पूरा पढ़ाएंगे। अब आ जाइए क्रम से ऊपर। इतने पॉइंट आपको हमें पढ़ाना है। तो पहला डालिए डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये तो आपने शब्द लिख लिया कॉस्मोपोलिटन, और एक लाइन लिखने के बाद लगभग, लगभग प्रसाद के अनुसार 28,305 स्पीसीज है। कहाँ? पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से इंडिया में 5,136। अब ये आंकड़ा आपको एग्जैक्ट हो, बराबर रिसर्च होती रहती है, तो अबाउट शब्द लिखना। कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, नियर अबाउट 28,305 species found all over the world, all over the world, out of which near about 5,136 species found in India, found in India। अब ये पहला पॉइंट पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट, हैबिटेट। हैबिटेट यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस।
that is found in every possible habitat where light is present, लेकिन जीवन की उत्पत्ति जल में हुई और पहली बार एल्गी, तो हमारे जो ब्रायोफाइट होते वो पहले प्लांट है कौन, जो स्थलीय बने, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है। तो जीवन की उत्पत्ति जल में हुई, तो लार्जली जो कहां पाए गए, जल में। लार्जली एक्वाटिक, ज्यादातर जलीय है। और जल में दोनों, मे बी फ्रेश वाटर, नदी नाला तालाब झरना, फ्रेश वाटर एज यूलोथ्रेक्स, बस एक लिखना, दो स्पाइरोगाइरा और मेरीन, समुद्रीय जल, मेरीन सी वाटर। इसमें दो ही ग्रुप सबसे ज्यादा हैं, कौन कौन, एक आपके रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो बस रेड के एक नाम लिख लो, ब्राउन के एक लिख लो, एज लाइमिनेरिया ब्राउन एल्गी, सारगासम ये दोनों ब्राउन एल्गी, एंड जिससे अगार अगार निकाला जाता, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, इन दोनों से निकाला जाता है ग्रेसिलेरिया। ये दोनों रेड एल्गी है और ये दोनों ब्राउन एल्गी। बस समाप्त करो, ये एक्वाटिक हो गया। टेरिस्ट्रियल स्थलीय, टेरिस्ट्रियल जो अभी डिस्कवर्ड किया एमओपी ने, वो पहले फ्रिस्चिला ट्यूबरोसा और लिख लो वाउकेरिया ट्रेंटिफोलिया, बोर होने लगो तो बता देना, ट्रेंटोफोलिया। लेकिन टेरिस्ट्रियल में भी कहां पर, जैसे फंजाई को भी नमी चाहिए, वैसे ही एल्गी चूंकि जल से निकली तो इनको नमी चाहिए। इन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल मड, कीचड़ या बॉटम तलहटी पर, कारा इसको अंडरलाइन कर दो, स्टोन बॉल्ट कहते, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल वॉल पर है स्टोन बॉल्ट। थर्मल एल्गी, हाई टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। फॉर्मिडियम
दो ही एक एक लिखना, बहुत नहीं। ऑसिलेटोरिया क्या पूछा जाता बता देंगे, ऑसिलेटोरिया। हाई टेम्परेचर, थर्मल एल्गी। एक बार शब्द पढ़ लिया करो, हा? बराबर आंख, ये ठीक है, आंख तेज होगी, हाँ, योगा बनेगा। मिटाएं, अगला क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी वो हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर दैट इज आइस और स्नो, आइस और स्नो। यही दो आप एक जरूर याद कर लो, सिलेबस में भी है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास निबोलीज, निबोलीज। एक और लिख लो, हेमाटोकोकस, हेमाटोकोकस निबोलीज, निबोलीज। ये बर्फ पर भी पाई जाती। इसी के कारण है तो दोनों की सेल वॉल में क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या नाम है, हेमाटोक्रोम। पिगमेंट, पिगमेंट हेमाटोक्रोम इन द सेल वॉल, सेल वॉल। तभी बर्फ का रंग कैसा हो जाता है, रेड स्नो। अंडरलाइन कर दो, रेड स्नो, बर्फ लाल हो जाती है, रेड स्नो, रेड स्नो। तो एक तरफ बर्फ में भी है, अभी एक तरफ डिजर्ट में भी है। एपीफाइट, अधिपादप, एपीफिटिक एल्गी दूसरे प्लांट पर ग्रो करती है, ऑन अदर प्लांट। यूडोगोनियम, यूडोगोनियम बल्बोकिटी, बल्बोकिटी, दो ही लिखो, ये ऊपर अब नीचे कर दो, इंडोफिटिक एल्गी, इंडोफिटिक एल्गी on other plant inside plants, inside plants।
ये तीनों पूछी जाती है। देखो जरा, जब आपको हम ब्रायोफाइट पढ़ाएंगे तो ब्रायोफाइट के थैलस में कौन पाया जाता है? नोस्टॉक। नोस्टॉक एंथोसिरास के थैलस में, एंथोसिरास थैलस के अंदर पाया जाता है नोस्टॉक। और जब हम आपको टेरिडो पढ़ाएंगे तो उसमें एक फर्न है एजोला। एजोला में कौन पाई जाती? एनाविना एजोली, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है और बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करती है। तो एनाविना एजोली, एनाविना एजोली फर्न, फर्न छोड़ो पूरा नाम है, एजोला। एजोला इसकी पत्ती है फ्रंट, इसमें पाई जाती है। ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए यही पर लिख दो, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसलिए इसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, धान के खेतों में डालते हैं, बायो फर्टिलाइजर। खत्म हो गया क्या?